स्वयं रूपकदामाय ददाति स्वापदान्तिनो वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजगन्नाथं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादं सामानना ललिता श्रीविशाखाविपुंसः ये कृष्णकरुणासिन्धुः गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांत गौरा के श्री राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि। अभी आपकी बारी सब मिलकर के हाथ खड़ा कर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचालये साधिके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन शिवगोपाल की जय। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, गुरु कृपा से जो भी हम कहें कृपया ध्यान से सुनिए। पहले जो बात पर हमें ये ध्यान में लानी है कि हम सब बद्ध जीव हैं, कंडीशन सोल हैं। क्या है? आपने बोल देना है ताकि ये बात याद रहे। हम हैं बद्ध जीव, हैं कंडीशन सोल, लेकिन हम वो जैसा करते हैं कि हम लिबरेटेड हैं। ये बीमारी है हमारे आचार्यों ने क्या सिखाया। जो लिबरेटेड थे, जो मुक्त पुरुष थे, उन्होंने क्या सिखाया? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर अपना जीवन बता रहे हैं। हमारा जीवन सदा पापेरत नाई को पुण्य परे लाउद वेद दिया दिए कद दिया निज सुख लागी पापे नमी धोरी दयाहीन स्वार्थ पारो भरत सुखे दुखी सदा विद्यापति पर दुख सुख करो अशेष कामना हृदय मधि मोरा क्रोधी दंभ परायण मर्मता सदा विषया मोहित गर्भ निद्रादत हता सुकार्ये वीरता अकार्ये उद्योगी प्रतिष्ठा लागिया सत्य
वर्जिता अपराधी निरंतर शुभ कार्य सुनिया सदा नाथ मन नाना दुखी जन वर्दी के एक उपाय बहिना तारे दीन यकिंचन भक्ति विनोद प्रभु चरणे और दुख नवेदन। मेरे तेरे हरिभक्त को मान रहा हूं, भक्तों की वाणी को भक्त ही समझा सकते हैं। प्रभुपाद इस भजन के तात्पर्य में कहते हैं कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर describing the life of the people in general and taking himself on a आम लोगों का जीवन बता रहे हैं और अपने आप को उनमें से एक ही समझ रहे हैं। देखो, हमारी कथनी और करने में अंतर होता है, लेकिन भक्तों की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता। भक्त जो कहते हैं उनका भाव ऐसा है, हम जो कहते हैं हमारा भाव ऐसा नहीं है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। याद रखो, प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से पहली बात तो ये याद रखो, जीवन का एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? नहीं बता, बोल दो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। बाकी और जितने भी उद्देश्य हैं वो मेरे मन की उपज है। तो अगर मैं आप ये वो मनुष्य दिन में आकर चाहे पुरुष का चोला स्त्री का चोला है, अगर मैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सका तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, मेरा भविष्य अंधकार में है, जिसका मुझे ध्यान नहीं। कैसे ध्यान नहीं? जैसे एक बच्चे में बचपना है, माता पिता उसको स्कूल भेजते हैं, लेकिन बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता अपने बचपने के कारण, और उसके लिए स्कूल जाना बहुत जरूरी है। बच्चे माता पिता जैसे जानता पड़ता उसको स्कूल भेजते हैं। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, जैसे बच्चे में बचपना है, वो पढ़ना नहीं चाहता, इसी प्रकार में अविद्या है, अज्ञानता है। जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजा है वो काम हम नहीं करना चाहते। हमारा एक ही काम है, आया था हरि भजन को, बोलो आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को। लेकिन क्या हुआ? मीठे लागे दाम, मीठे लागे दाम, दाम समझते हैं ना, धन नो। दुविधा में दोनों गए, बोलो माया मिली हरा। हम इस संसार में नवतन में केवल हरि भजन के लिए, कृष्ण भजन के लिए आए, और कोई काम हमारा यहाँ नहीं है। बाकी जितने भी काम जिनको आज हम बड़ी ही क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस देते हैं, बड़ा जरूरी समझते हैं, जिन कामों को हम बड़ी मेहनत से करते हैं, वो सब बेकार के काम है। 2 नंबर के काम है। 1 नंबर का काम कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। जिस तरीके से मेरा कृष्ण प्रेम जागृत हो, जिस कार्य से मैं कृष्ण के निकट आऊं, मुझे केवल वही कार्य करना है। अगर इसके अलावा मैं और कुछ करता हूँ जो मुझे कृष्ण प्रेम के निकट नहीं लाता, तो ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है और मुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। कैसे कष्ट उठाना पड़ेगा? जैसे बच्चा नहीं जानता, अगर वो नहीं पढ़ेगा, अनपढ़ रहेगा, तो उसका भविष्य अंधकार।
मैं उदाहरण देता हूँ, जिस परिवार में श्री का जन्म हुआ, श्री से 4 भाई, सबसे बड़ा जो था उसने 8वीं पास की, छोटे ने 5वीं पास की, बड़ी पुरानी बात। और बड़ा छोटे कहता है भैया तो 8वीं तक पढ़ना चाहिए या 5वीं तक। श्री से पिता भ्रमण में रहते थे, उनका पार्टीशन से पहले ट्रांसपोर्ट का काम था। तो व्यस्त रहते थे अपने कार्य में। बस अब जब समय बीत गया, समय जैसा नहीं रहता। अब बड़े से छोटा कहता है भाई मुझे आपने पढ़ाया क्यों नहीं, खुद नहीं पढ़ता तो मैंने क्या पढ़ाया। कहता मैंने 5वीं पास की, कोई वैल्यू नहीं है, कभी 10वीं पास की, कुछ करता, अभी गया थोड़े वापस नहीं आया। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, हम लोगों की ऐसी दिशा है कि हम लोग अविद्या में होने के कारण, अज्ञानता में होने के कारण, हम जिस काम के लिए हम आए थे, भगवत भजन के लिए आए थे, हरि भजन के लिए आए थे, भगवत प्राप्ति के लिए आए थे, अपना आवागमन समाप्त करने के लिए आए थे, हम वो कार्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते। उस काम को तो हमने बस 1-2% या आप में से हो सकता है ज़्यादा परसेंटेज भी हो, पर हमें 100% केवल यही करना है और करना ही नहीं। और तो क्यों नहीं करना, उससे हमें कुछ मिलना ही नहीं। और मतलब जो भी करेंगे, एक महात्मा ने बड़ा अच्छा कहा है व्यर्थ ही ममता किया ना अंत को सदना करे। तो बेकार की ममता कर रहा है भाई, अंत में तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, तेरे को कुछ भी इससे प्राप्त नहीं। लेकिन अविद्या इतनी है, मैं देखता हूँ मेरा बाप मर गया, माँ मर गई, चाचा मर गया, ताऊ मर गया, भाई मर गए, बहन मर गई, कोई कुछ नहीं ले गया, वो भले कुछ नहीं ले गए पर मैं सब कुछ नहीं हूँ। ये अज्ञानता है। मेरे तरह के लोग तो मानो इस अज्ञानता को खत्म करना है। एक बहुत बड़ी परीक्षा में हम सब बैठने जा रहे हैं। कौन सी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताओ, मुझे बोलना नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी कोई जानता ही नहीं। सबको परीक्षा में बैठना है और पता ही नहीं आपको क्या परीक्षा है। सीरियस हंसने के बाद जाओ वहां हंसना, हर बात में नहीं हंसना। एक हंसी की बात सुनानी पड़ेगी मुझे। चंडीगढ़ के हम प्रेसिडेंट थे बहुत पहले, वो 30 साल पहले, 79 में हम जगदीश चंद्र शर्मा जी, वो रोज ही आते थे, रविवार बहुत बड़ी सेवा करनी उन्होंने। अभी लोगों ने प्रसाद पा लिया, शाम का समय था, प्रसाद पा लिया और साफ सफाई में लग गए। तो एक भाई वहाँ बैठ गया, कहते थे चंद्र कहते भाई जी वगैरह मदद करो। कहते मैं तो बीमार नहीं। वो कहते हैं हूँ तो कहना वाला प्रसाद छकिया, बीमारी की है तो कहते जी मैं अपने लक्ष्य करना। समझे नहीं, कहना अपने हंसी, ये बीमारी इसलिए मतलब नहीं हंसना, क्या मतलब वहाँ हंस में हंसती रहती। बोलो गुरु श्री प्रभुपाद की। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, बड़ी गंभीर परिस्थिति है, बड़ी गंभीरता की बात है। गोपाल जी का मेरे लेक्चर सुन रहा था, उस गोपाल जी कह रहे हैं कि यू मस्ट बिकम सीरियस, तुम्हें अवश्य गंभीर बनना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ये जो बहुत बड़ी परीक्षा है, जिसके बारे में कुछ मूर्तियों ने हाथ खड़े किए, सबको पता नहीं, वो परीक्षा है संसार से जाने की।
किसी को ध्यान नहीं। और परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कह रहे हैं, 5 श्लोक हैं, कृपा करके 5 श्लोकों आप सब पढ़ो, इनको याद करो, और परम दरणीय गुरुदेव ने जो ताक दे दिया उसको पढ़ो। एक श्लोक प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। श्लोक इस प्रकार है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यं न अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषां दर्शनम् आसक्तिर्न विश्वसंगा पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तित्वम् इष्टानिष्टोपपादेषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरभ्याभिचारिणो विविक्तदीक्षा सेवित्वं रतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञानं नित्यात्मं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत्तु अन्यथा है। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा दुख दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से मिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ये किसने कहा है? परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने इन्हीं 5 श्लोकों में, जो 9वां श्लोक है 3रे अध्याय का 8 से लेकर 12वां 9वां श्लोक, भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषां दर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। परम पिता क्यों कह रहे हैं? परम पिता इसलिए कह रहे हैं ये भाई सबके लिए आएंगे, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, इनके लिए भी, उनके लिए भी, गोरे के लिए भी, काले के लिए भी, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, इनसे कोई बच नहीं सकता। लेकिन कोई भी इनके बारे में नहीं सोच रहा। और अभी तो ऐसा चल पड़ा है, ऐसी एक हवा चली है, आपके दिल्ली में तो बहुत ज्यादा चली है वो हवा क्या है? खाओ पियो और मजा करो। बेशर्मी का प्रदर्शन हो रहा है। हमारी बहू बेटी कोई शर्म नहीं करती। देखो स्त्री का कहना लज्जा है, अगर स्त्री बेशर्म होगी ना तो पतन है, पतन। हमने कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? हमारी भावना, जब मैंने अपनी बहू बेटी को एक गंदा व्यवहार करते देखा तो मेरी भावना शुद्ध कैसे हुई? भावना दूषित हो जाएगी। मेरी अगर भावना दूषित हुई, मेरा भी पतन, और जिसके द्वारा हुई उसका भी पतन। स्त्रियों के लिए मर्यादा है, सभी के लिए मर्यादा है, पुरुषों के लिए भी है, स्त्रियों के लिए विशेष। देखो क्यों विशेष है स्त्रियों के लिए? क्योंकि स्त्री का शरीर ऐसा बना है कि पुरुष उसकी ओर आकर्षित होता है। ये आकर्षण परम पिता ने केवल इसलिए बनाया है संतति बढ़ाने के लिए। लेकिन हम मूर्ख लोग, हम विषय की वो नहीं करते, इसका उपयोग बस सुख भोग के लिए करते। और भगवान ने दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहा है, भोगेश्वर्या सत्ता नाम तया अपरता चेतसाम वया विषयात्मका बुद्धि समाधौना पदीयते। पर पिता कह रहे हैं जिन लोगों के मनों में बड़ी भोग विलास की कामनाएं हैं और जो भौतिक वस्तुओं से अत्याधिक आसक्त हो जाते हैं, वजह से घर बार स्त्री पुत्र आसक्त हो जाते हैं, भगवान कहते हैं उनके मनों में मेरे प्रति
दृढ़ निश्चय नहीं होगा। भक्ति का निश्चय, दृढ़ निश्चय तब होगा जब मेरा मन इनसे हटेगा। और शुरुआत कहां से होगी? भोग से, इसलिए आकर्षण से। यही पुरुष का इसलिए आकर्षण है, स्त्री का भी पुरुष आकर्षण है। पहले तो स्त्रियां उनमें लज्जा होती थी, भारत की नारी बड़ी महान गिनी गई है। भारत में कितनी सती नारियां हुई, बड़ी बड़ी महान नारियां हुई भारत में। एक सती नारी का चरित्र मुझे याद आ रहा है, उस माता का तो मैं नाम भूल गया हूँ। वो माता बड़े घर से थी, ये पौराणिक कथा है। तो उसको ऐसा हो जिनका तो तुम्हें पहले मिलेगा वो तुम्हारा पति होगा। कोई व्यक्ति उसको मिला, ऐसा उसको भाभी थी, ऐसा उसका कोई भाग्य था। उस बेचारी देवी ने कुड़ी को अपना पति बना लिया। कुड़ी चल नहीं सकता था, उसको एक रेड़े में डालकर घसीट के ले जाती थी। उस माता ने बड़ी घोर तपस्या की, बड़ी तपस्या की। मेरा भाग्य ऐसा है, किसी को कोई शिकायत नहीं की। हुआ क्या, एक दिन माता उसे कहीं ले जा रही थी घसीट कर, उसकी नजर एक वैश्य पर पड़ी। सती नारी का इतिहास है ये। तो वो वैश्य की ओर देखता रहा, आसक्त हो गया उसकी तरफ। अब माता समझ गई कि मेरा पति जो है ये उस वैश्य की तरफ आकर्षित है। देखो सती नारी कहती ये सत्य कथा है, हमारे पुराणों की कथा, हमारे वेद पुराण अक्षर अक्षर सत्य है, कोई उसमें गलत बात नहीं है, असत्य नहीं, अध्यास नहीं है। यही नादी पुरातन सनातन धर्म है जो लुप्त होता जा रहा है और सबके आक्रमण इस पर हो रहे हैं और हम करने दे रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है। धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा से हमारी रक्षा। प्रिय वृद्ध को क्या हुआ, और माता प्यारी उसकी सेवा करे, खोड़ी थी और वैश्य के पास चली गई। उसकी जाके बड़ी सेवा करे, रोज जाके वैश्य की सेवा करे। एक दिन वैश्य कहती है, बहन तो रोज आती है, मेरी तो इतनी सेवा करती है, मैं करके क्या कर सकती हूँ? उसने सेवा जो अपनी और आकर्षित कर दी। उसने कहा देखो मेरा पति तेरी ओर आकर्षित है, अगर तू उसको प्रसन्न कर दे तो मैं तुम्हारा बड़ा आभार मानूंगी। उस सती नारी की सेवा देख करके वैश्य ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो ले आना। तो कहती वो पूरी है, कहती कोई बात नहीं। वैश्य ने स्वीकार कर दिया उसकी सेवा के प्रभाव से। प्रिय बंधुओं माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, बोलो भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, इनके पद बंधन किए, नाशत विघ्न अनेक, भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए, निज दिन चरणन से, गुरु बड़े गोविंद से, व्यास जी दियो बताए, तन मन गुरु को सौंप के, तन मन गुरु को सौंप के, चरणन रघु समाए। गुरु की
महिमा बहुत है, मोसो कहीं न जाए, तन मन गुरु को सौंप के, तन मन गुरु को सौंप के, चरणन रघु लिपटाए। बोलो सद्गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की। प्रियमन गो माताओं, जन सखी जन आपने गोविंदास अविनाश बाजा भूले मन दीनन नंदन अभय चरण जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय ये बात भगवान ने बताई है क्या? अगर भगवान को, कृष्ण को उनके भक्तों के माध्यम से पुकारोगे ना, ये भगवान को बड़ा रुचि कर रहे हैं। भगवान ने अरे गौर श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण, जय गौर सही कृष्ण श्री जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा, जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ, जय गौर जय जो गौर है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। ये बदलो तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, समर्पण सिखाने के लिए अपनी आचार्य प्रभु जी ने सिखाया। क्यों भगवान ने अपना भक्त बनना पड़ा भगवान को? क्योंकि हम सब उन्हीं के हैं और हम ऐसे मूर्ख जीव हैं जिन्होंने उनकी भक्ति छोड़ करके, ये भगवान ने बताया चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भूलिया जीव भोग मंशा करे, पाश्यते माया तारे झपटिया धरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भूलना चाहता है। ये भोग विलास कैसे हैं? कहाँ है? तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए, पर जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट, तूने सोचा था मैं भोगों को भोगूं, पर भोगी तेरे को भोग क्या भोग हमको भोगने। एक शेख था बंबई में बहुत बड़ा, ये शेख अरबपति था। इसने एक महात्मा जी को बुलाया,
वो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोस रहे थे। तो महात्मा जी के कुछ अनुयायी थे, गुजराती शेर थे। तो महात्मा जी कहते हैं, सेठ जी तमें भी हमारे साथ बैठेंगे, जमो हमारे साथ बैठ के भोजन करो। सेठ जी कहते हैं, हूँ पाछी जमीस मैं बाद में कहूँगा, बाद में। सेठ जी को बार बार महात्मा जी कह रहे हैं, बांधा सूझे हमारे साथ बैठे नहीं, जमो क्या परेशानी है, हमारे साथ बैठ के भोजन करो, हम पाछी जमीस। महात्मा जी बार बार कहें, सेठ जी कहें मैं बाद में कहूँगा, बाद में। आज रहस्य उद्घाटन हुआ क्या? बापजी बांधिल छे એ जो બધું जो છે ना वो नहीं जमी सकता। सजाइएगा, बच्चों को शांत रखिए। ये जो सब कुछ है मैं नहीं खा सकता। महात्मा ने हैरान, तमें शू जमो तो क्या खाते हो? छाछ ना रोटला, छाछ और रोटी, मतलब कुछ नहीं खा सकते। देखो सेठ, अरबोपति सेठ सोने चांदी के बर्तनों को थोड़ा खा सकता है, लेकिन भोजन कुछ नहीं कर सकता। बीमारी लग गई है कि ये भोग, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग की तुमको भोग गए और जिन्हें अपना बनाया था तूने शमशान में छोड़ कर दो। हर वक्त तो माताओं सती नारी की बात पे आइए। एक स्त्री ने, एक महान आत्मा ने सबका उद्धार कर दिया। संदेश ये है द्रौपदी का, हम महान कैसे बन सकते हैं? ये नहीं मैं महान हूँ, महान नहीं, मैं महान नहीं। अगर मैं भगवान का भक्त बन गया, मेरा मन हरि चरणों में लग गया, मेरा मन अगर संसार से हट गया, हरि चरणों में लग गया, संसार से मेरे मन में विराग आ गया और हरि चरणों में अनुराग आ गया, मेरा जन्म सफल है। अगर ये नहीं हुआ तो जन्म विफल है। एक छोटी सी मैं और घटना आपको सुनाता हूँ। ये भक्त मार्ग की कथा है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, मरने से पहले केवल लोगों के जमाने बंद हो जाती है, सत्य कथा है। भक्त मार्ग सारी कथाएं सब, नाभाजी महाराज जो हनुमान जी के अवतार थे, प्रियादास जी ने टीका लिखी है, जो हमारी गौड़ीय संप्रदाय के बड़े महान वैष्णव। तो एक व्यक्ति मर रहा है, जवान मर हो, लेकिन कुछ ऐसे घर वालों को पता लगा, अपने दिमाग में सब सोचने लगे, लड़के सोचने लगे, पिताजी जीते भी तो हमें कुछ दे देंगे, अभी मर रहे हैं, कुछ बताने लगे। धन जो है जमीन में खड़ा होगा, वो बता देंगे उसको निकालो, बोल सकते हैं, इशारा कर रहे हैं। पुरानी बात है, वैद्य बड़े बड़े अच्छे वैद्य होते थे। हमारी सरकार ने आयुर्वेद के साथ सुतली माँ का व्यवहार किया, ये बेकार का एलोपैथ में ला के खड़ा कर दिया और कितनी बीमारी लोगों को हो रही है। एलोपैथ क्या है? एक बीमारी हटाओ, दो बीमारियां लगाओ, यही तो है। मैं गलत कह रहा हूँ? बस वही आजकल लोगों को बीमारियां लग गई हैं। और ऐसा भी हमें डॉक्टर ने बताया, कहाँ बताया डॉक्टर ने? एक डॉक्टर ने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी फार्मेसी हैं वो क्या काम, डॉक्टर ने भी एक वो जो होते हैं ना मेडिकल अपॉर्चुनिटी, उसने बताया। उसने कहा ये क्या करते हैं, पहले ऐसी बीमारियां लगा देते हैं लोगों को, फिर मेडिसिन तैयार कर देते हैं, यानी हमने इसका इलाज निकाल लिया है, दवाइयाँ बेचते हैं, लोगों का बेड़ा कर करते हैं और बाद में उनका बेड़ा बचता नहीं, उनका बेड़ा कर ही होता है, उनको इधर नहीं जाना पड़ता है। बड़ी हालत खराब है जीवन को। माता भारत ही एक देश है जिसमें कुछ सभ्यता कल्चर है, वो भी खराब किया जा रहा है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो संत बैठे हैं, इनके चरणों को पकड़ लो, इनकी शिक्षाओं पे चलो, इनकी पुस्तकें पढ़ो। इन्होंने कहा महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ये नहीं 16 माला की और माला फेंक दी कहीं, दूसरे दिन ढूंढ रहे हैं कुछ, क्या माला घूमोगे, ऐसा मत करो। क्या महाप्रभु ने क्या कहा, इनके भगवान ने क्या कहा? कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दिते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे अमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली ढाई दबा बाजे बाजे। इनके गौर भगवान ने क्या कहा? उठी थे बैठी थे, खाई थे सुई थे, यथा तथा नाम ले,
देश का नीम नहीं सर्व सिद्धि हो। गौर भगवान ने कहा नाम गाने सदा रुचि कीर्तनिए सदा वाली। बड़ी मुश्किलें 16 वाला करते हैं, जैसे बहुत बड़ा बोझ पड़ गया था हमारे पर है। देखो कोई पता नहीं कब जीवन का अंत आ जाए। नाम जपो, नाम जपने से ही हमारा मंगल होगा। नाम जपने से हमारा जो मलिन मन है वो शुद्ध होगा। मन चंगा कठोती में गंगा, मन अगर साफ नहीं कुछ भी ठीक नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों माताओं, हम लोगों ने इन बातों को अपने ध्यान में लाना है। अपना मंगल करने के लिए हमने अपना भविष्य जो है उसको उज्जवल बनाना है। भविष्य की उज्जवलता इसी में है कि हम कृष्ण की शरण में हो जाएं, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप लें, तो कृष्ण हमारी नैया को पार कर देंगे। जैसे मीरा जी ने अपनी डोरी सौंप रखी थी, द्रौपदी जी ने थोड़ी गलती की, द्रौपदी सोचने लगी मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य मेरी रक्षा करेंगे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। फिर उन्होंने अपनी साड़ी खुद पकड़ रखी, दुष्ट सास ने खींची, छूट गई। अभी द्रौपदी जी का ध्यान किया अपने भाई कृष्ण के प्रति। द्रौपदी कृष्ण की बहन है, द्रौपदी का नाम कृष्ण है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वो इज्जत मेरी जाके बेइज्जती हो, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जैसे ही द्रौपदी माता ने समर्पण किया, समर्पण करने की देरी थी, भगवान की आने में देरी नहीं थी। कहा है कि नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम हरि से बड़ा। बस ये भगवान का नाम इसको जपो, ये प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके दिया। जपना कहते हैं वो भी उन्होंने बताया, इनके भगवान ने भी बताया, पर मेरी समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि नाम जपो निष्काम भाव से, ना धर्म ना जन्म ना सुंदरी कविता में। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे न्याय नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, मुझे बड़ा कवि नहीं बनना। तो क्या चाहिए आपको? मुझे नहीं क्या चाहिए, मुझे प्रभु जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? मैं आपकी भक्ति तो करूं, सेवा तो करूं, लेकिन बदले में कुछ नहीं। ऐसी भक्ति क्यों भाई? तभी तो मेरे जन्म जन्मांतर के मेरे सिरों पर जो पाप है, मेरे सिर पर जो पाप है, हमारे सिरों पर पाप है, उनका बोझ तभी तो हल्का होगा। अगर मैंने भक्ति की, झंडी बजाई, बदले में कुछ ले लिया, तो कैसे वो बदले में कुछ मिल गया मेरे को? भक्ति भगवान को गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज, प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खोज। झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए, तेरी हीली जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। तो गोविंदास जी ने कहा है कि मेरे मन तू नंद नंदन का भजन कर, इससे तू निडर हो जाएगा। तू गर्मी सर्दी में मेहनत करता रहा, किस लिए? इंद्रियों की तरफ ये शीत आग बात वरिसन एक दिन जामिनी जागरे विपुल से बिनु कृपण दुर्जन। ऐसे लोगों की तुमने सेवा की जो कृपण है, जो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कौन है? जो भक्ति में लगा है, नाम के ब्राह्मण नहीं, जन्म ने लिया ब्राह्मण घर में काम किए उल्टे सीधे ब्राह्मण नहीं, जो भक्ति में लगा है वो ब्राह्मण है। कृपण लोगों की सेवा कर रहा है, क्यों? चप्पल सुखदा उठा गिरे, और कृपण लोग तुझे पैसे देते हैं और थोड़ा सा सुख भोगता है। क्यों? प्रभुपाद कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, कुछ बस स्त्री सुख भोगने के लिए इतनी मेहनत करता है, गधे की तरह, और अपना जीवन जो उसको लंबे समय में करने के बाद मिला है उसको व्यर्थ कर देता है, और समय जब बीत जाता है और जब उसके द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं, चलो उन्हें आगे कहा, धन यौवन पुत्र बरीजन इति क्या छे प्रतीति रे। तेरा धन, तेरी यौवन बता, तेरे पुत्र, तेरा परिवार क्या कर दिया, तुम्हें सुख देंगे? क्यों नहीं देंगे? कमल दल दल जीवन दलमल। तेरा जीवन ऐसा है जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद, कमल का पत्ता हिला तो पानी की बूंद नीचे, ऐसे ही तेरा जीवन है। मेरा तेरा सबका ऐसे ही जीवन है भाई। कब किसी के जीवन का अंत हो जाए किसी को पता नहीं, वो होगा जरूर होगा, लेकिन हम उसको भूले हैं।
गोविंदा जी कहते हैं मेरी क्या इच्छा है, भक्त क्या कहते हैं, मेरी इच्छा तो बेकार है, लेकिन जो गोविंदा जी कह रहे हैं वो मुझे भी इच्छा पूरी करनी चाहिए। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अविनाश रे। गोविंदा जी कहते मेरी नवदावल की इच्छा है, बस भक्ति भगवान की करो और नाम को जपो। मैंने जीवन पहले भी आपको कहा है, मेरे पीछे सारे बोलो इतना जप कर की हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। भगवान ने कहा उठते बैठते चलते फिरते जैसे जैसे नाम जपो। हम करीब के लोगों की ये छूट है, नाम जपो और नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन पाप की दृष्टि में सब इतनी है मुझे नाम नहीं जपने देती। प्रभुपाद जी के चरणों में, गौनिता के चरणों में, परंपरा के चरणों में प्रार्थना करो, मुझ पर कृपा करो, मुझे भक्ति का दान दो और मुझे नाम प्रेम दो। और नाम जपने में मुश्किल है ना, हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करो, जो 22 घंटे नाम जपते थे उनकी कृपा अगर हो गई तो गौनिता की कृपा हो जाएगी। जय जय हरिदास नाम मेरा महिमा ये कलीदा होगा। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की नाम जपो, नाम में रुचि पैदा करो, जीवन सफल करो। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न तो कोई किसी को होगा नहीं है, जो मैंने कहा वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अंदर बाहर सभी सहमत है, कहते सहमत है, कहते सुकृति मौन लक्षण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जोरदार करता महाराज का धन्यवाद।